हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस बुक का चैप्टर 4 है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। मैं आप लोग को इससे पहले बता चुकी हूँ कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोलोगस सीरीज, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। अब इस वीडियो में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, सोप्स एंड डिटर्जेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स का पहला केमिकल प्रॉपर्टी है कंबशन। कंबशन का क्या मतलब होता है? जलावन। When carbon burn in air, it gives carbon dioxide and releases heat and light. When methane burn in air, it gives carbon dioxide, water and releases heat and light. When ethanol burn in air, it gives carbon dioxide, water and releases heat and light. तो यहाँ हम तीनों रिएक्शन में देख रहे हैं कि कार्बन और उसका जो कंपाउंड है वो यूज्ड एज अ फ्यूल की तरह यूज़ हो रहा है। कि जब हम उसको ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहे हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है और हीट और लाइट रिलीज कर रहा है। ओके, यहाँ हम लोग देखते हैं CH4 को हम लोग मीथेन बोलते हैं और CH3 CH2 OH जो है इथेनॉल बोलेंगे, क्योंकि दो कार्बन प्रेजेंट है और फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, OH अल्कोहल ग्रुप है। ओके, तो ये बन गया इथेनॉल। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जनरली गिव अ ब्लू एंड क्लीन फ्लेम व्हेन बर्न इन एयर। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब बर्न करेगा एयर में तो वो ब्लू और क्लीन फ्लेम देगा, बिल्कुल क्लियर फ्लेम देगा, जिसको बोलेंगे नॉन सूटी। नॉन सूटी का मतलब कि वो कुछ भी अपने पीछे कालिक या काला कुछ भी छोड़ता नहीं है, वो कंप्लीटली बर्न हो जाएगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो कंप्लीटली बर्न हो जाएगा, पूरी तरह से बर्न हो जाएगा, वो कुछ भी उसका बचता नहीं है। ओके, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो एयर में जब बर्न करेगा तो वो येलो सूटी फ्लेम देगा विथ लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक। येलो सूटी फ्लेम देगा जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बर्न इन एयर, और साथ में ब्लैक स्मोक भी, मतलब काला काला कुछ धुआं टाइप का निकलेगा। तो वो किस कारण से हो रहा है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो कंप्लीटली बर्न नहीं करता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है। ओके, तो यहाँ हम लोग देखें कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो नॉन सूटी फ्लेम दिया और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है येलो सूटी फ्लेम देता है और इसमें ब्लैक स्मोक भी निकलता है। यहाँ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो कंप्लीटली बर्न हो जाता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो पूरी तरह से बर्न नहीं होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है। ओके, हम लोग किचन में भी देखते हैं कि जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं वो जब हम गैस स्टोव पर चढ़ाते हैं तो कभी कभी उसका बॉटम, उसके नीचे कुछ कालिख जैसा आ जाता है, ब्लैक हो जाता है। इसका मतलब कि एयर होल्स जो हैं वो ब्लॉक हो गए हैं और जिसके कारण फ्यूल बहुत सारा वेस्ट होता है। फ्यूल सच एज कोल और पेट्रोलियम हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो जब उसको कोल और पेट्रोलियम को कंबशन होगा, मतलब बर्न करेंगे एयर में, तो क्या होगा कि देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर विच इज द मेजर पॉल्यूटेंट इन एनवायरनमेंट। कार्बन कंपाउंड का सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन्वॉल्व्स
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। हम लोग रिएक्शन देखते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल कौन सा है ये, CH3CH2OH, इसको हम लोग पढ़ेंगे इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। इसमें 2 कार्बन है और फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल लगा हुआ है OH, इसलिए ये बन गया इथेनॉल। इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू इथेनोइक एसिड। यहाँ एक ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ये एसिड बना लिया COOH। एसिड के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं और यहाँ 2 कार्बन है इसलिए इथ वर्ड यूज़ हुआ, तो ये बन गया इथेनोइक एसिड। ओके, तो अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O7। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 को क्या पढ़ेंगे हम लोग, पोटाशियम परमैंगनेट, और K2Cr2O7 को क्या बोलेंगे, पोटाशियम डाइक्रोमेट। क्लियर। तो यहाँ हम लोग देखें कि इथाइल अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू इथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिक K2Cr2O7 विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कार्बन कंपाउंड्स का थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होता है बाय एडिंग हाइड्रोजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ओके, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड हाइड्रोजन in the presence of catalyst palladium or nickel to give saturated hydrocarbon। इस रिएक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये क्या हो गया, दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। ये हाइड्रोजन ऐड किया, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, और ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना रहा है, सिंगल बॉन्ड देख रहे हैं आप लोग। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल या पैलेडियम। ये है इथीन, डबल बॉन्ड है इसलिए इसको इथीन पढ़ेंगे, 2 कार्बन एटम है। ये हाइड्रोजन ऐड किया, एक एक हाइड्रोजन दोनों कार्बन एटम में लगा, तो यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन गया, ठीक है, इसको बोलेंगे इथेन C2H6। ओके, यहाँ है इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड है और 2 कार्बन एटम है इसलिए इथाइन बोलेंगे इसको। ये हाइड्रोजन ऐड कर रहा है और सिंगल बॉन्ड बना रहा है इथेन। ओके, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन एटम में ऐड होगा, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन एटम में ऐड होगा, तो ये इथेन बना लिया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम। क्लियर। एडिशन रिएक्शन क्या होता है, अब ये देखते हैं कि कैटलिस्ट होता क्या है। कैटलिस्ट जैसे निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये सारे कैटलिस्ट हैं, मेटल कैटलिस्ट, जिनका काम होता है कि रिएक्शन को प्रोसीड करना, रिएक्शन को आगे बढ़ाना या स्पीड अप करना विदाउट बीइंग अफेक्टेड इन द रिएक्शन। लेकिन वो जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा, बस इसका काम है कि इस रिएक्शन को प्रोसीड कराना। ओके, एडिशन रिएक्शन जो है वो हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल में यूज़ होता है। वेजिटेबल ऑयल जो होते हैं वो लॉन्ग अनसैचुरेटेड कार्बन चेन होते हैं। ओके, और एनिमल फैट से जो ऑयल निकाले जाते हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो वेजिटेबल ऑयल जो होता है वो हेल्दी होता है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और वो कुकिंग में इसलिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं। ओके, लेकिन एनिमल फैट्स जो होते हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, इसलिए वो हार्मफुल होते हैं हमारे हेल्थ के लिए।
यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये अनसैचुरेटेड कार्बन चेन है। आर क्या बता रहा है, लॉन्ग चेन ऑफ अल्काइल ग्रुप है ये, मतलब कि कार्बन का लंबा चेन है इसमें। ये वेजिटेबल ऑयल, ये अनसैचुरेटेड है और ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है एडिंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐड कर करके सिंगल बॉन्ड बना रहा है, सैचुरेटेड बना लिया। ओके, तो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेडियम। क्लियर? या फिर से ध्यान से देखिए कि वेजिटेबल ऑयल जो होता है वो अनसैचुरेटेड कार्बन चेन होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, और जो एनिमल फैट्स होते हैं वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। तो वेजिटेबल ऑयल्स इज गुड फॉर हेल्थ एंड एनिमल फैट्स जो होते हैं वो हार्मफुल फॉर हेल्थ होते हैं। क्लियर? कार्बन कंपाउंड का चौथा केमिकल प्रॉपर्टी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर फेयरली अनरिएक्टिव एंड इनर्ट। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अनरिएक्टिव क्यों होता है? क्योंकि वो सिंगल बॉन्ड से बना है और उसमें सिग्मा बॉन्ड है जो कि काफ़ी स्ट्रांग होता है, उसको ब्रेक करना डिफ़िकल्ट होता है, वो काफ़ी स्टेबल होता है। यहाँ हम लोग रिएक्शन देखते हैं। CH4 क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको मीथेन बोलेंगे। मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, गिव्स मिथाइल क्लोराइड। यहाँ क्या हो रहा है? हाइड्रोजन एटम इज सब्स्टिट्यूटेड बाय क्लोरीन एटम। ओके, इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इथेनॉल। इथेनॉल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड अवस्था में होता है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 156 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 351 केल्विन। इट इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल, इथेनॉल को अल्कोहल भी कहते हैं। इट इज़ द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स, जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होते हैं उसमें मेनली अल्कोहल प्रेजेंट होते हैं। कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल लीड्स टू मेनी हेल्थ प्रॉब्लम। अगर अल्कोहल का ज़्यादा कंजम्पशन कर ले, मतलब ज़्यादा उसका यूज़ कर ले, तो उससे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं। इट इज़ गुड सॉल्वेंट, ये एक अच्छा सॉल्वेंट है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन्स सच एज टिंक्चर आयोडीन, कफ सिरप एंड मेनी टॉनिक्स। ये मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, जैसे टिंक्चर आयोडीन, ये एक तरह का एंटीसेप्टिक होता है जिसमें अल्कोहल की मात्रा प्रेजेंट होती है। कफ सिरप में भी अल्कोहल कुछ मात्रा में प्रेजेंट होता है और बहुत सारे टॉनिक्स में भी अल्कोहल प्रेजेंट होता है। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल होता है। अब हम लोग देखेंगे इथेनॉल का केमिकल प्रॉपर्टी। रिएक्शन विथ सोडियम, इथेनॉल का सोडियम के साथ क्या रिएक्शन है? When ethanol react with sodium, it gives sodium ethoxide, CH3 CH2O Na+, and there is evolution of hydrogen gas. इस रिएक्शन को हम लोग इथेनॉल का टेस्ट के लिए यूज करते हैं। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या हो रहा है? इथेनॉल जो है वो इथीन बना रहा है when reacted with hot concentrated H2SO4। ये जो hot concentrated H2SO4 है वो act as dehydrating agent। ये क्या कर रहा है? ये इथेनॉल से वाटर को रिमूव कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्लियर? तो सोडियम के साथ रिएक्ट किया जब इथेनॉल, तो सोडियम इथॉक्साइड फॉर्म किया और
H2SO4 कॉन्क H2SO4 के साथ रिएक्ट किया तो इथीन बना रहा है और वाटर बाहर निकाल रहा है। इसको हम लोग डिहाइड्रेशन बोलते हैं। अब आप लोग पढ़ेंगे इथेनॉइक एसिड के बारे में। इथेनॉइक एसिड को हम लोग एसिटिक एसिड भी कहते हैं। 5 to 8% solution of acetic acid in water is called vinegar। जब वाटर में 5 to 8% एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन डालेंगे तो वो विनेगर बन जाता है, जिसका कि यूज़ हम लोग पिकल्स में करते हैं। अगर पिकल्स में विनेगर डालेंगे तो वो लंबे समय तक खराब नहीं होगा, इसलिए इट इज़ वाइडली यूज्ड इन as a preservative in pickles. The melting point of pure ethanoic acid is 290 Kelvin. Pure ethanoic acid का melting point 290 Kelvin होता है और ये फ्रीज कर जाता है during winter in cold climate, इसलिए इसका नाम पड़ा glacial acetic acid। इथेनॉइक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट होता है 391 केल्विन। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वीक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड वीक क्यों है? क्योंकि वो पार्शियली डिसोसिएट करता है आयंस में इन वाटर और एक्वस सॉल्यूशन। अब हम लोग इथेनॉइक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। पहला केमिकल प्रॉपर्टी है इसका esterification reaction। When ethanoic acid reacts with ethanol in the presence of acid catalyst, it forms sweet smelling substance called ester। ओके, यहाँ हम देख रहे हैं कि ये इथेनॉइक एसिड है, वो इथेनॉल के साथ रिएक्ट किया है और एसिड कैटलिस्ट हम लोग लेते हैं, जैसे कंसनट्रेटेड H2SO4 which acts as acid catalyst, और यहाँ फॉर्म किया है ईस्टर और वाटर बाहर निकाल दिया है। ईस्टर आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। ईस्टर का स्मेल बहुत अच्छा होता है, उसका यूज़ परफ्यूम बनाने के काम आता है या फ्लेवरिंग एजेंट में भी काम आता है। ईस्टर reacts in the presence of acid or base to give back the alcohol and carboxylic acid. This reaction is known as saponification because it is used in the preparation of soap। इस रिएक्शन में हम लोग देखते हैं ये क्या है, ईस्टर। ईस्टर बेस के साथ रिएक्ट हो रहा है NaOH, तो वापस से वो अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल दे दिया और यहाँ एसिड दे दिया। ओके, तो इस रिएक्शन को हम लोग सेपोनिफिकेशन कहते हैं क्योंकि ये सोप बनाने के काम आता है। एसिटिक एसिड का दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ बेस। एसिटिक एसिड व्हेन रिएक्ट विथ बेस NaOH गिव्स सोडियम एसीटेट एंड वाटर। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये इथेनॉइक एसिड है या एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको, वो NaOH बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम एसीटेट दे रहा है और वाटर दे रहा है। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है इसका रिएक्शन विथ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। व्हेन एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट इट गिव्स सोडियम एसीटेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह एसिटिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, या इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम एसीटेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। सोप इज सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सोप लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड का लंबा चेन है जिसमें सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट प्रेजेंट होता है।
फॉर एग्जाम्पल C17H35COONA+. Soaps are effective only in soft water. ये केवल सॉफ्ट वाटर में ही काम करता है, इफ़ेक्टिव होता है. डिटर्जेंट्स आर अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. डिटर्जेंट भी लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन इसमें अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट प्रेजेंट होता है. डिटर्जेंट्स आर इफेक्टिव इन बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर. डिटर्जेंट हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में काम करता है. सोप मॉलिक्यूल्स का हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं. सोप मॉलिक्यूल्स का 2 पार्ट होता है. पहला आयोनिक पार्ट होगा और दूसरा लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होता है. आयोनिक पार्ट मतलब जैसे Na+ है, ये आयोनिक पार्ट है. ये हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है. हाइड्रोफिलिक एंड भी कहते हैं इसको. हाइड्रोफिलिक मीन्स हाइड्रो वाटर लविंग एंड है. ये आयोनिक पार्ट जो होगा वो वाटर में डिसॉल्व होगा. और उसके अपोजिट जो लॉन्ग कार्बन चेन है वो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिक एंड. ये अगेंस्ट वाटर जाता है, ये ऑयल में डिसॉल्व होता है ये पार्ट. अब हम लोग देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ सोप इन क्लीनिंग. कैसे सोप कपड़ा को साफ करता है. अगर हम लोग कपड़ा को पानी में ऐसे डालेंगे तो वो साफ हो जाएगा क्या? नहीं होगा. तो उसके लिए हम लोग सोप या डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, क्योंकि जो डर्ट होते हैं, जो गंदगी होता है कपड़े पर, वो ज़्यादातर ऑयली इन नेचर होता है, जो कि ऑयल जो होगा वो पानी में डिसॉल्व नहीं होता है. तो उसके लिए हम लोग को सोप या डिटर्जेंट कुछ यूज़ करना पड़ता है. सोप मॉलिक्यूल्स का 2 पार्ट होता है. एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है और एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है. हाइड्रोफिलिक पार्ट जो कि आयोनिक पार्ट होता है वो अपने आप को वाटर में डिसॉल्व कर लेता है, और जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होता है, जो कि वो अपने आप को डर्ट से अटैच कर लेता है. तो इस तरह से वाटर के अंदर एक रेडियल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग मिसेल्स बोलते हैं. ओके, यहाँ हम लोग मिसेल्स का कैसे फॉर्मेशन हो रहा है उसको देखते हैं. यहाँ देख रहे हैं कि जो आयोनिक पार्ट है, हाइड्रोफिलिक एंड जो होता है वो सोप मॉलिक्यूल्स का, वो बाहर की तरफ अरेंज है और ये वाटर में डिसॉल्व होता है. और जो हाइड्रोफोबिक एंड है, जो आपको टेल दिख रहा है, वो क्या होता है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होता है, वो इनसाइड है. सारे टेल जो हैं वो अंदर की तरफ हैं और बीच में सारा डर्ट कलेक्ट कर लेता है. ऑयल ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो सेंटर में कलेक्ट होता है मिसल्स के. ठीक है, तो इस तरह का यूनिक ओरिएंटेशन सोप मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर लेता है. इस तरह से बहुत सारा मिसल्स का फॉर्मेशन होता है वाटर के अंदर. ओके, तो ये जो यूनिक ओरिएंटेशन हुआ सोप मॉलिक्यूल्स का, इसको हम लोग मिसेल्स कहते हैं. ओके, तो जो सोप मिसेल्स होता है वो डर्ट को, मतलब गंदगी को पानी में डिसॉल्व करने में मदद करता है और जिससे कपड़ा साफ हो जाता है. अगर हम लोग सॉफ्ट वाटर में गंदे कपड़े को सोप से धोएंगे तो क्लीन हो जाएगा, लेकिन हार्ड वाटर में अगर गंदे कपड़े को हम लोग सोप से धोने की कोशिश करेंगे तो अच्छे से क्लीन नहीं होगा, क्योंकि हार्ड वाटर में मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट होता है, जो कि सोप मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म करता है, जिसको हम लोग स्कम बोलते हैं. और इस स्कम के कारण क्लीनिंग एक्शन में डिफ़िकल्टी आता है. स्कम क्या होता है? अ डर्टी सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन द लिक्विड. जो पानी में गंदगी आता है, जो डर्टी सब्सटेंस है, उसको हम लोग स्कम बोलेंगे. ओके,
तो हार्ड वाटर जहाँ का होता है वहाँ कपड़ा कैसे धुलेगा? डिटर्जेंट अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो कपड़ा आसानी से धुल जाएगा। डिटर्जेंट जो होता है वो अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो उसमें जो चार्ज्ड आयन होते हैं, चार्ज्ड एंड जो होता है वो हार्ड वाटर के में जो मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट कर करके वो इनसॉल्युबल स्कम फॉर्म नहीं करता है। ओके, जिसके कारण कपड़ा आसानी से और अच्छे से धुल जाता है। इस तरह से ये स्लाइड यहीं पर समाप्त हुआ। इस पूरे वीडियो सीरीज में मैंने आपको क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस बुक का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में जानकारी दी, जिसमें आपने पढ़ा कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोलोगस सीरीज, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, differences between saturated and unsaturated hydrocarbon, chemical properties of carbon compounds, ethanol and ethanoic acid, soaps and detergent। मेरा नेक्स्ट वीडियो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पर। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं जिससे कि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।